स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेलवे डेस्कबुक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रिया राठौड़ और हमारा एक बहुत छोटा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे गया होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य। जब हम मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने टेक्स्टबुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड किया गया 4A और साथ ही में एक आर्टिकल भी जोड़ा गया 51A। डन है। चलिए, तो मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए संवैधानिक, नागरिक और नैतिक दायित्वों का एक समूह है। जब हम मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे सिफारिशकर्ता कौन है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अगर हम बात करेंगे तो 1976 1976। इसमें टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे? 12। इन्होंने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात की थी? 8। लेकिन हमने शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े? 10। तो इसका मतलब कौन सा वाला संविधान संशोधन हो गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इससे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद जो हमारा 11th वाला होगा उसे हमने जोड़ा 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बच्चों की शिक्षा का अधिकार ये हमने ऐड किया। जब हम मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो इनको कहां से लिया गया है? सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रशिया से हम लोगों ने इनको लिया है। एक बार मैं आप लोगों को पहले 11 मौलिक कर्तव्य बता देती हूँ ताकि जब आप प्रश्नों के आंसर करें तो कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो हो जाएगा संविधान का पालन। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है आदर्शों का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान और पालन करना। जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया उनका सम्मान करना। तीसरा है संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। पांचवा है सद्भाव और भाईचारा, भारत के सभी लोगों में आपसी भाईचारे और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना। छठवां हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत, हमारी मिलीजुली संस्कृति के महत्व को समझना और उनका संरक्षण करना। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा और सुधार करना तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। 8th वाला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। 9th हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10th हो जाएगा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करना। 11th हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यूज सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य हो जाएगा? यानी कि इनमें से कौन सा हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है? धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध नहीं, अपनी राय, दृष्टिकोण और विश्वासों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना नहीं, देश भर में अबाध संचरण की स्वतंत्रता नहीं। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना, ये हमारा क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, बिल्कुल सही है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, बिल्कुल सही है। देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना
और संरक्षित करना बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। ये डीपीएसपी का आर्टिकल 49 जब आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी? डीपीएसपी में। इसका मतलब ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो हम लोगों ने जो अभी 11 मौलिक कर्तव्य पढ़े उसमें हमने कौन सा शब्द नहीं पढ़ा? तो मैम उसमें हमने आध्यात्मिक उत्थान नहीं पढ़ा, यानी ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान भारतीय का क्या होगा? एक कर्तव्य होगा। तो आंसर क्या बनेगा? आर्टिकल 51 ए की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ए में ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इतनी देर से हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का 9वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा? 9th वाला मौलिक कर्तव्य। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को यहाँ पे क्या करना? समाप्त करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ करके आए थे कि कौन सा एक है जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के आर्टिकल डैश के अनुसार वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 51 ए। 51 ए का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो मैम यहाँ पे ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान हो जाएगा? तो ये मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो हम लोगों ने पढ़ा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज का सजेशन दिया था? तो मैम टोटल 8। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान ये हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, या फिर अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य। तो आंसर क्या बन गया? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, क्योंकि ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? तो मैम ये हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पढ़ा है, यानी कि इसको हमने डीपीएसपी में कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में सूचीबद्ध नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक है जो कि मौलिक कर्तव्यों में सूचीबद्ध नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, सामान्य असंगति की भावना को बढ़ावा देना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। तो क्या बोला है? मौलिक कर्तव्यों में सूचीबद्ध नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? सामान्य असंगति की भावना को यहाँ पे क्या करना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? तो मैंने बताया ना, यूएसएसआर वर्तमान रूस से हमने इनको क्या किया है? लिया है, यानी ऑप्शन हमारा ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है उनका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे जैसा भी मामला हो डैश वर्ष की आयु के बीच के प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर यहाँ पे प्रदान करे। तो यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए? तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को हमें क्या करनी है? यहाँ पे शिक्षा उपलब्ध करवानी है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आप दिमाग लगा सकते हैं 1976। तो 1976 में देखो मैंने आपको बताया था जब हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, उस समय पर भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और जब हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज आता है उस समय पर भी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी जी, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टि
दृष्टिकोण प्रवृत्ति इस शब्द का उल्लेख है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो 51A की अगर हम बात करेंगे H, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बन गया, डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की डैश यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यानी सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A का सब क्लॉज आई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर क्या बनेगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसके यहाँ पे क्या करना, रक्षा करना। तो आंसर हमारा क्या बन गया, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का यहाँ पे क्या करना, हिंसा का यहाँ पे त्याग करना। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो सेम वही बात रिपीट हो गई है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यहाँ पे जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4A में वर्णित नहीं है? तो आंसर हमारा क्या बनेगा, समय पर करों का भुगतान करें। यानी कि अगर हम बात करेंगे, हमने कहीं पर भी टैक्स पे का जिक्र जो है ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं किया, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया, डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा नहीं था? तो 1950 में यहाँ पे अगर देखोगे आप तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, इनको आगे चल करके बाद में क्या किया गया, आगे चल करके बाद में ऐड किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई देखो ऐसा है कि करों का भुगतान करना ये हमने मौलिक अधिकारों में नहीं पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव के बारे में, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव है ये आपको 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स का यहाँ पे क्या देगा, एक्सेस देगा। 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स का, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, सबको ये कवर करता है टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव। अब आप केवल 1 मंथ के लिए इनरोल कर सकते हैं 249 में और 3 मंथ के लिए इनरोल कर सकते हैं 529 रुपीज में, ठीक है। अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड लगा देना, कौन सा, RIYA रिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का लिंक जो है वो मिल जाएगा। अब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, या फिर अगर हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे संबंधित हमारे जो आर्टिकल हैं वो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मुलाकात करेंगे अब एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।